लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अपने मेंबरान की कौन सी फाइल जो है वो कैंसिल करने जा रही है। मेंबरान को अपनी फाइल सेव करने के लिए या लाहौर स्मार्ट सिटी में अपनी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने के लिए मज़ीद क्या रिक्वायर होगा, कितनी पेमेंट करनी होगी और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो कौन सी है। बैलेटेड फाइल भी क्या कैंसिल होगी या उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। बैलेटेड फाइल पे कितनी आपने पेमेंट जमा करवानी है। नॉन बैलेटेड जो फाइल्स हैं उनके ऊपर आपने कितनी पेमेंट जमा करवानी है। कमर्शियल, रेजिडेंशियल, उनकी आपने पेमेंट जमा कितनी करवानी है और आपको एमएस लेटर जो है वो कब इशू होगा। और साथ ही इसमें जो आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी चेंज हो गई है। तो अगर आप नॉन बैलेटेड या बैलेटेड अगर प्लॉट सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको कितनी पेमेंट जो है वो करना दरकार होगी, चाहे वो बायर करे या सेलर करे। कंपनी को एक हैंडसम अमाउंट जो है उन्होंने एक नई पॉलिसी बना दी है ट्रांसफ़र की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली छठा स्मार्ट सिटी के चैनल से दो अपडेट्स थी बहुत ज़रूरी, मैंने कहा क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दूं। वैसे तो अर्जेंट जो मैंने जैसे 2 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया था अपने ग्रुप में शेयर कर दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद ट्रैवल कर रहा था। मैंने कहा चले कोई नहीं, ईजी होके तो वीडियो बना दूंगा। वैसे भी ग्रुप का यही फ़ायदा है कि जो भी मेंबर उसमें ऐड हैं वो किसी भी फ़ायदा हो या नुकसान हो या कंपनी की कोई भी पॉलिसी हो, अनाउंसमेंट हो, वो जल्द उन तक पहुंच जाती है तो वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, नुकसान से भी बच सकते हैं। जो लोग नहीं ऐड, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं तो मैं उसमें स्पेस बनाकर इंशाल्लाह उनको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि ग्रुप में भी मैंने बताया, अब जिन लोगों तक नहीं ग्रुप तक पहुंचा तो उनको वीडियो के जरिए, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है या जो पिंडी इस्लामाबाद में नहीं रहते या जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई मसला मसाइल आ रहा तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। चूँकि मैं सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी का काम करता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करता हूँ, इसलिए मैं खुद भी अपडेट रखता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी अपडेट रखता हूँ। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट में चीज़ें 4-5 बताई थी उसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो देखे बगैर आप उसी टाइम फ़ोन कर देते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि वीडियो के अंदर मैं सारी जो आपके क्वेश्चन होते हैं, काम जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब दे चुका होता हूँ, मगर फिर भी कुछ मेंबर्स जो है मैसेज या कॉल कर रहे होते हैं और वही दोबारा से कॉल पे चीज़ें पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में बता दी होती हैं। सबसे पहले हमने नोटिस की बात करनी है। आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, जिनके पास 2.6 मरला कमर्शियल है या 6 मरला कमर्शियल है, जिन्होंने अभी रिसेंटली बुक किया था, अगर उन्होंने अपना कमर्शियल जो है 10% से बुकिंग करवाई है तो कंपनी ने कहा है कि आप इसमें मजीद 10% मजीद इसमें जमा करवाएं। 20% इसमें जमा होना चाहिए टोटल अमाउंट का। उसके बाद आपको जो मेंबरशिप लेटर है, जो लेटर होता है बुकिंग का, वो भी कंपनी जारी कर देगी। और जो पेमेंट्स की लास्ट डेट है वो उन्होंने 31 मई बताई है, तो 31 मई से पहले पहले आपने पेमेंट डन करनी है। कंपनी को भेजकर उसका प्रूफ आप भेजें या जिस तरह भी आप पेमेंट का मेथड करते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि कौन से अकाउंट में करनी है, किस तरह पेमेंट करनी है, तो वो दिए गए नंबर पर राब्ता करेगा तो मैं उसको गाइड कर दूंगा। कंपनी कहती है अगर आपने उस फाइल को 6 मरला या 2.6 मरला कमर्शियल को अगर आप 20% पे नहीं रखते, 31 मई से पहले पहले उसको अपडेट नहीं करते 20% को, तो फिर आपकी जो वो फाइल है वो कैंसिल हो जाएगी, चाहे आपने जितने भी प्रॉफिट के ऊपर ली हुई है। सेकंड, कंपनी ने बोला है कि जिन लोगों के पास, देखिए फर्स्ट बैलेटिंग हुई, फिर सेकंड बैलेटिंग हुई, उसकी एक्नॉलेजमेंट्स मिली हैं फर्स्ट की और सेकंड की। फर्स्ट की बैलेटिंग 13 मई को है, सेकंड बैलेटिंग की अभी डेट आएगी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब कुछ लोगों के पास सिर्फ 20% पे फाइलें मौजूद थी। कंपनी ने बोला है कि प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर जो हमने बुकिंग की थी, अब काफ़ी टाइम हो गया और मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहता रहता हूँ कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो साथ साथ देते रहा करें, या इस स्टेज पे आप रहा करें कि अगर कंपनी कभी भी आपको कहती है जी आप अपना पेमेंट प्लान को अपडेट करें, तो आपकी इतनी को ड्यू अमाउंट हो कि आप आसानी से पे कर सकें, या आपके अकाउंट में इतने पैसे हों, या आप इतनी ही फाइलें परचेज करो जितनी आप उनको आगे चला सकते हो। अब कंपनी ने नोटिस दिया है कि अपनी जो प्री लॉन्च वाली फाइलें हैं, जिसमें 5 मरला 18-19 लाख वाली है, 10 मरला 33 लाख और 34 लाख वाली है, और 54 और 55 लाख वाली जो 1 कनाल की फाइल है, उसका जो पेमेंट प्लान अगर आपके पास 20% पे है तो उसमें 30% आप मजीद जमा करवाएं और आपका टोटल जो है वो 50% होना चाहिए आपकी बेसिक का। मतलब जैसे आपकी
5 मरला 18 वाली है तो आपकी फाइल जो है वो 20 पे नहीं है, आपका उसके अंदर 50% 9 लाख रुपया जमा होना चाहिए। और ये 9 लाख रुपया आपने अपडेट करना है 31 मई से पहले पहले। अगर आप नहीं करते तो आपकी फाइल जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने की मद में कंपनी जो है वो 25% काटेगी और 75% जो है वो आपको रिटर्न करेगी विद इन 6 मंथ के अंदर। तो कोशिश करें कि अगर किसी भाई के पास ये मैं वीडियो फॉरवर्ड करें या चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें कि अगर किसी के पास फाइल है 20% वाली, या तो वो अभी 31 मई से पहले पहले सेल कर दे, या फिर वो इसको पेमेंट को 30% मजीद देकर इसको अपडेट भी करें। अब ट्रांसफर जो पॉलिसी है, मैंने चूंकि कल ट्रांसफर दिलवाया था, जैसे मैं आया था तो मेरी बात पहले क्लाइंट से चल रही थी, तो कल उनका ट्रांसफर था। उनकी फर्स्ट बैलेटिंग की 40% वाली फाइल थी। तो कंपनी की पॉलिसी अब ये है कि अब जो प्री लॉन्च वाली हैं वो उनका जो ट्रांसफर होगा वो भी 50% से होगा, ठीक है। चाहे वो एक्नॉलेजमेंट वाली है, चाहे वो नॉन एक्नॉलेजमेंट वाली है, चाहे वो सेलर फ्री वाली फाइल है। अब जो भी प्री लॉन्च वाली आपकी फाइल होगी वो अब 50% पे जाकर आपको उसका ट्रांसफर मिलेगा। अब जो 10% है, वैसे जो कैपिटल में सूरत हाल है या भी लाहौर में इस तरह की सूरत हाल बनी है, कैपिटल को तो मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रहा हूँ। अगर 40% वाली कोई बंदा चीज़ बेच रहा है तो 10% जो देना है वो बेचने वाला नहीं देगा, वो लेने वाला देगा। क्योंकि अगर वो बेच इसलिए दे रहा है कि वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो अगर उसके पास होती तो वो इसको कंटिन्यू भी कर सकता था। तो जब डील बना रहा होता हो तो काफ़ी क्लाइंट्स का क्वेश्चन होता है कि ये फाइल तो मेरे नाम पर है ही नहीं, तो मैं 10% कंपनी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक मैं क्यों दूं। तो भाई जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट निकलती है तो आधा प्लॉट तो लेने वाले के नाम पर तभी हो जाता है। तो आगे जो भी पेमेंट आप जमा करवाते हो उसकी जो स्लिप है वो आपके नाम से बनती है, जो बेच रहा होता है उसके नाम से नहीं बनती। और वैसे भी जो ऑथराइज्ड डीलर है, जैसे हमारा लाहौर में लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑफिस के अंदर ऑफिस है, कैपिटल के अंदर ऑफिस है, तो हम इन चीज़ों को ऑन करते हैं। हमने बेचने वाले को भी देखना होता है, हमने लेने वाले को भी देखना होता है, कहीं पे अपने आप को भी सेव करना होता है। तो आपसे ज़्यादा जो है वो हम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो इसलिए दोनों का ख्याल रखना होता है और बेफिक्र होकर ट्रांसफ़र वगैरह और जो भी जिस तरह पेमेंट्स वगैरह का होता है, हमारे बगैर अगर कोई फाइल बंदा आपको मैं ट्रांसफ़र दिलवा रहा हूँ और अगर कोई बायर सेलर स्लिप भी होता है तो जब तक वो आगे फाइल नहीं भेज सकता, जब तक हमारी कंपनी का लेटर लगेगा नहीं या उसकी फाइल को ट्रांसफ़र से निकलवाने के लिए उससे पहले पहले वो और कहीं पे बेच नहीं सकता। तो इसलिए अब चूंकि पेमेंट्स को अपडेट करना होता है, इसके बाद जाके ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। तो इसलिए जहाँ बेचने वाले को अपना पेमेंट प्लान अपडेट करना चाहिए, या जो ले रहा है उसको उसमें थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ती है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो अच्छे प्रॉफिट के ऊपर, या परचेज करना चाहते हो रीज़नेबल है प्रॉफिट के ऊपर, रीज़नेबल इसलिए कहता हूँ कि मैं डायरेक्ट जो है वो बायर सेलर और बीच में मैं होता हूँ, मैं डीलर टू डीलर काम नहीं करता, मतलब बीच में और पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए अपना 10-20 हज़ार की जो मजदूरी होती है वो रखते हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाजमी लाइक करें।